हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरोट। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुआ करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर 555 डिवाइन टैरोट तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा करीबी इंसान हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हैं, उस व्यक्ति को याद कीजिएगा। लव रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स होनी चाहिए, या आप उनसे प्यार करते हो या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे गाइड करे, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आई है। एक तो आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिश्ता टूटा है, ब्लॉकेजेस है, ब्लैक मैजिक है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ना कहीं मुझे लगता है कि आप तकलीफ में तो हो, साथ ही साथ जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ में मुझे नजर आते हैं। ये सो नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। यानी कि ये ऐसा कहना चाहते हैं आपको, इनकी फीलिंग्स अगर मैं देखूँ ना, तो ये सोचते हैं कि आप उनकी मजबूरी को नहीं समझते हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हो। शायद हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपके साथ कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे, या इनको लगता है कि आप उनकी उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हो, उनकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। और अगर आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि आपने कुछ कहा, उन्होंने उसका गलत मतलब निकाला और परेशान है, तो ये अभी आपको कॉल नहीं कर रहे, अभी आपको मैसेजेस नहीं कर रहे, शायद आपको ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन लेने के मोड में नहीं है पर्सन। ये आपको अवॉइडिंग एनर्जी में नजर आते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि आपको खोने से भी डरते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पर नजर आती है। अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आपको नहीं कहते हैं, साथ ही साथ इनको डर भी लगता है कि ये आपको खो देंगे। साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए उनकी वजह से। इनका जो ये इन्होंने जो रूप धारण किया है, सैड वाला या फिर टेंशन वाला, कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम कर रहा है। आपको नींद नहीं आ रही है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्लियरली बताए, मतलब जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई ना, अगर ब्लॉक किया है तो आप चिंतित हो, मतलब ये फिर से आपको अनब्लॉक तो करेंगे ना, मतलब ये रिश्ता आगे जाएगा नहीं जाएगा, ये आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। साथ ही साथ आपकी पर्सन ऐसा लगता है ना कि ये उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि आप कोशिश करो समझने की। ओके, अगर फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली नहीं मान रही है आप दोनों के रिश्ते को, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि फैमिली प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है या फिर आपकी। इसमें कास्ट अलग हो सकती है, दोनों में उम्र का डिफरेंस हो सकता है, एज बहुत गैप है। ओके, बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े हैं एक दूसरे से, या फिर डिवोर्सी से आप शादी करना चाहते हो, या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी है तो फैमिली नहीं मान रही है। ओके, या लॉन्ग डिस्टेंस है तब भी फैमिली कभी कभार नहीं मानती है कि हमको नहीं शादी करवानी है, इतना दूर, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे नजर आती है कि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं, और आपके पार्टनर अभी इस वक्त ये चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो। शायद दोनों के बीच में कनेक्शन बिगड़ा हुआ नजर आता है, मतलब पहले आपको इस पर्सन की आवाज से ही पता चलता था ना कि पर्सन प्रॉब्लम में है, टेंशन में है। अभी दोनों के बीच में जो मुझे कनेक्शन नजर आता है वो कमजोर वाला नजर आता है, इसलिए ये पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको खोने से, यहाँ पर दोनों कार्ड्स में डर है। ऐसा देखा जाए तो तीनों कार्ड्स में डर है। आप भी उनको खोने से डरते हो, ये रिश्ता टूटने से डरते हो, मतलब आप नहीं चाहते कि रिश्ता टूट जाए। वो भी वही चाहते हैं कि रिश्ता नहीं टूटे, लेकिन वो वक्त मांग रहे हैं। अभी वो ऐसे हालात में है जहां पर
वो आप जैसा चाहते हो, या अगर आपने कुछ शर्तें रखी हैं, एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, तो वो पूरा नहीं कर सकते, अभी इस वक्त नहीं कर सकते। वही वो आपको कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहते, आपके साथ आगे इस रिश्ते में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स बार बार, आज फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे नज़र आते हैं। आप दोनों के बीच में जो इश्यू है ना, वो फैमिली को लेकर ही है, शादी को लेकर ही है, आपके रिश्ते को लेकर ही है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तब भी यहाँ पर फैमिली बीच में आ रही है। फैमिली की वजह से एक तो आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं, या वो बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि फैमिली ने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, फैमिली ने मना किया है, ये यहाँ पर नजर आता है। ओके, लेकिन ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि ये जो सिचुएशन है, इतनी बुरी सिचुएशन दोनों के बीच में जो चल रही है, उसके बाद खुशखबरी आ सकती है। आगे का कार्ड लेंगे। आपको मैं बताऊं तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अभी रिश्ता टूटा हुआ है, अभी दोनों के बीच में दूरियां हैं और वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, ये प्यार करते हैं, आपको पता है, और उनको भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हो। ठीक है, इस पर्सन ने अगर ये कहा है ना कि फैमिली नहीं मान रही है और वो कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। मून एनर्जी कहती है ना, एक तो ये पर्सन अपनी, इनकी माताजी जो है वो नहीं, इनकी मदर है, वो नहीं मान रही है शादी के लिए, इसलिए सैड है। पर्सन आपसे सैड है। दोनों को कोई अलग करना चाहता है, यहाँ पर आपको और आपके पार्टनर को अलग करना चाहता है, आप दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहता है कोई। ठीक है, यहाँ पर दरार पड़ी हुई है इस रिश्ते में और दोनों अलग अलग सेपरेट हो चुके हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निराश मुझे नज़र आते हैं, ये सोचकर कि कब ये रिश्ता ठीक होगा, पहले जैसा सब कुछ कब ठीक होगा, मेरे नसीब में खुशियाँ हैं या नहीं है, ऐसी उनकी सोच नज़र आती है। मतलब ये जो ग्रहण लगा है कब ख़त्म होगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर, और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त दे दो उनको। वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो वक्त मांग रहे हैं अभी आपसे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जल्दबाजी में कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से दोनों परिवार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो ये नहीं चाहते। मतलब वो अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं ज़िंदगी की, या शादी करना चाहते हैं, या रिश्ते में आना चाहते हैं, तो सबके सहमति से आना चाहते हैं। तो इनको टेंशन हो रहा है क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है। ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, तो उनको समझाने की कोशिश, कहीं ना कहीं दोनों साइड से हैंडल करना चाहते हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप फंस जाते हो ना, घने जंगल में आप फंस जाते हो, तो आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हो। अभी तो बहुत ईजी हो गया, जीपीएस लगाओ, कहीं पर भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पर्सन फंसे हुए नजर आते हैं, लेकिन इसमें से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कार्ड मुझे कहता है कि यस, कहीं ना कहीं 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के अंदर, या 2 हफ्ते के बाद, यानी कि कह सकते हैं आप 2 हफ्ते के बाद या 2 महीने के अंदर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके रिश्ते में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फैमिली मान जाएगी। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैमिली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोग होते हैं या ट्रेडिशनल लोग होते हैं ना, वो ऐसा कास्ट को मानते हैं और अपनी बिरादरी से होना चाहिए लड़का लड़की, और लड़की की उम्र कम होनी चाहिए, लड़के की ज़्यादा, तो ठीक है चलता है। लेकिन लड़की अगर बड़ी है लड़के से, कुछ परिवार को ये नहीं चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूरियां अगर है ना, पर्सन ने अगर आपसे दूरियां क्रिएट की है, या मजबूरी में या अपनी मर्जी से, जो भी है, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पर ये कार्ड कहता है ना कि जैसे ये पर्सन कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढेंगे, आपके पार्टनर, ठीक है, ये कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे, या इनको आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। ये अपने आप आपकी तरफ आना चाहते हैं, और वो जल्द से जल्द। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, ये लिमिट के बाहर हो रही है उनको। आपसे दूर रहना, आपको ब्लॉक करके रखना, आपसे बातचीत ना करना, आपका कॉल नहीं उठाना, इनसे इनको तकलीफ हो रही है। ओके, ये सब कुछ करके इनको खुशी तो महसूस नहीं हो रही। कार्ड कहता है कि इनको तकलीफ हो रही है,
और ये ख़त्म करना चाहते, आगे तक नहीं लेकर जाना चाहते। डेविल की एनर्जी आई है, ये कहने की कोशिश कि ज़बरदस्ती आप दोनों को कोई अलग करना चाहता है, लेकिन क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है और ये रिश्ता नहीं टूटेगा, यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। मतलब कोई कितनी कोशिश क्यों ना करे, कुछ भी उसकी वजह हो, कास्ट की हो या रिश्ता मंजूर नहीं है, फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर इंटरेस्टेड है आपके साथ रिश्ते में और आप भी इनके साथ खुश हो। और जब दोनों खुश होते हैं पार्टनर्स एक दूसरे के साथ, तो ज़्यादा टाइम कहीं ना कहीं मतलब ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप उनके बिना नहीं रह सकते। ऐसी सिचुएशन जब होती है ना, तो फिर जो पार्टनर्स होते हैं वो ऐसा कदम उठाते हैं कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करें, कि हमको जो अच्छा लगा हमने किया। क्योंकि कुछ वक्त तक आप फैमिली मानेगी, मान जाएगी करके आप रह जाते हो, ठीक है। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, भागकर शादी की तो नाम खराब हो जाएगा, हमारा भी नाम खराब होगा, फिर घर वालों का नाम खराब होगा, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली प्यार है और न्याय होगा। ये पर्सन आपके जो पार्टनर है इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि आपको नहीं छोड़ सकते, आपको धोखा नहीं दे सकते, ओके, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। भले इनको कितने भी लोग कुछ भी बताए कि आपको छोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो, ये नहीं तोड़ने वाले हैं। जस्टिस कार्ड मुझे ये कहता है कि नहीं, आपके लिए कुछ खुश खबर आने वाली है। यह सिंध की माता जी हो सकती है, स्ट्रांगली आप दोनों हो सकते हैं पेरेंट्स, ओके, दोनों पेरेंट्स यहाँ पर नजर आते हैं, शादी के खिलाफ हो सकते हैं, माता जी पिताजी किसी के खिलाफ है। और लेकिन यहाँ पर इसमें से आपके पार्टनर, जैसे कि इनको कभी कभी मन करता है कि भागकर चले जाएं, भागकर आपके पास आए, ये भी एनर्जी है। तो ये इंटरेस्टेड है यहाँ पर। आज खुशी वाली बात यह है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते, किसी के कहने पर छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये छोड़ना चाहते हैं या आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से, आप ये अपनी मर्जी से आपको अपनाना चाहते हैं, किसी की मर्जी से चलने वाले नहीं लगते हैं, ओके। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, कुछ वक्त इंतज़ार अगर आप करेंगे तो फैमिली प्रॉब्लम से आप लोग बाहर निकल सकते हो या फैमिली मान जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11 नंबर आपके लिए लकी आया है, 3 नंबर लकी है, 4 नंबर, 14 नंबर लकी है, 2 नंबर और 11 की एनर्जी है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा 11 ये कहता है कि रिश्ता जुड़ेगा। जहाँ पर आपको लगता है ना कि सब कुछ कर लिया, अभी कैसा हो जाएगा, वहीं पर कुछ ना कुछ चमत्कार हो सकता है। राशि की मैं बात करूं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये राशियां यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। जिसमें कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांग है, धनु राशि, साजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लिब्रा, तुला राशि, ये राशियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आती। रिश्ता जुड़ेगा, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपको भुला नहीं सकते, इनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रांग है। तो क्लेम कीजिए रीयूनियन को। आज के रीडिंग में इतना ही। अगर रेजोनेट हुआ है आपके साथ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें 555 डिवाइन टैरेट को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।